हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कथा वाचन। इस वीडियो में हम आपको मकर संक्रांति के दिन सुनी जाने वाली धरती माता की कहानी और उनका उद्यापन कैसे किया जाता है इस बारे में बताएंगे। धरती माता का व्रत और पूजन मकर संक्रांति के दिन से किया जाता है। अगर आप सच्चे मन से धरती माता की पूजा करते हैं तो पाप कर्मों से छुटकारा भी मिलता है और धरती माता की कहानी सुनने से सभी की मनोकामनाएं भी पूरी होती है। आइए जानते हैं कि धरती माता की कथा क्या है। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक माँ और उसका बेटा और बेटी रहा करते थे। माँ गरीब थी, वह मजदूरी करके अपने परिवार का पेट भरती थी। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और बच्चे बड़े होने लगे। बेटी शादी योग्य हो गई, तब माँ बूढ़ी हो गई। माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा तेरी बहन शादी के योग्य हो गई है, इसलिए तेरे जैसा घर वर देखकर उसकी शादी कर देना। ऐसा बोलकर माँ कुछ दिनों बाद मर गई। उसका भाई गांव गांव घूमा, लेकिन बहन के योग्य पति नहीं मिला। वह घूम घूम कर थक गया। एक दिन सोचने लगा कि मेरे जैसा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं ही अपनी बहन से शादी कर लेता हूँ। ऐसा सोचकर वह चुनरी और शादी का सारा सामान ले आया। तब उसकी बहन ने पूछा, भाई तुम यह सब सामान क्यों लेकर आए हो? तो उसके भाई ने कहा, बहन यह सब तुम्हारी शादी का सामान है। गांव वालों ने उसकी बहन से कहा, तुम्हारा भाई तुमसे ही शादी करने वाला है। तब बहन ने जाकर अपने भाई से पूछा कि भाई मेरी शादी किससे कर रहे हो? इस पर भाई ने कोई जवाब नहीं दिया। तब बहन समझ गई। उसने एक लोटे में जल लिया, चुनरी ली और चप्पल पहनकर जंगल में चली गई। जंगल में गाय चराने वाले ग्वालों ने पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो? तो वह कुछ नहीं बोली। वन में जाकर धरती माता को पुकारने लगी और बोली, हे धरती माता, तुम मेरी लाज रखो वरना अनर्थ हो जाएगा। वह बोली, मैं क्या करूं? माँ मुझे अपनी गोद में ले लो, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। तब धरती फटी तो बहन ने एक तरफ लोटा, चुनरी और चप्पल रख दिए और वह धरती में जाने लगी। इतने में दौड़ता हुआ उसका भाई जंगल में आया। उसने ग्वालों से पूछा कि मेरी बहन कहाँ गई है? ग्वालों ने कहा कि तेरी बहन उस तरफ गई है। वह बहन बहन पुकारता हुआ उस तरफ दौड़ गया। जब उसने देखा कि उसकी बहन धरती में समा रही है तो वह दौड़ता हुआ उसके पास तक गया, लेकिन तब तक उसकी बहन धरती में समा चुकी थी। केवल थोड़े से बाल ही दिखाई दे रहे थे। वह बहन के बालों को मुट्ठी में पकड़कर रोने लगा, बहन तू सत्य के लिए धरती की गोद में समा गई, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माँ का वचन निभाने के लिए मेरे जैसा कोई वर नहीं मिला, इसलिए मैंने ऐसा किया। ऐसा कहकर वह जोर जोर से रोने लगा। जो बाल बाहर की तरफ थे वे दूब बन गए। इसलिए औरतें धरती माता की कहानी सुनती हैं और चुनरी, चप्पल, लोटा, बर्तन में हरी मूंग और लड्डू कुंवारी कन्या को देती है। जो भी धरती माता की कहानी सुनता है, धरती माता उसको सुखी रखती है। अब जानते हैं कि धरती माता की कथा सुनने के बाद उसका उद्यापन किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले मकर संक्रांति के दिन से आप धरती माता की कथा सुनना शुरू कीजिए। इसके लिए आप 4 कटोरी ले लीजिए। इसमें एक कटोरी में मूंग, दूसरी कटोरी में मूंगफली, तीसरी कटोरी में चावल और चौथी कटोरी में थोड़ी सी रेवड़ी रख लीजिए। अब एक लोटे में पानी भरकर रख लीजिए और हाथ में दूब लेकर आप कथा को सुनिए। दूब या दुर्वा एक तरह की घास होती है। ये आपको आसानी से किसी गार्डन में मिल जाएगी। थोड़ी ज़्यादा घास लेकर आप फ्रिज में रख लें, जिससे जब आप डेली कथा सुने तो इसमें से थोड़ी सी दुर्वा लेकर कथा सुन लें। इस मकर संक्रांति से लेकर 1 साल यानी अगली मकर संक्रांति तक आपको इस कथा को सुननी है। आपको डेली कथा सुनते समय सिर्फ लोटे में पानी भरकर रखना है और हाथ में दूब लेनी है। कटोरियाँ सिर्फ पहले दिन कथा सुनते समय ही रखनी है। कथा सुनने के बाद आप लोटे के जल को सूरज जी को चढ़ा दीजिए। फिर इस कथा का उद्यापन कर दें। मकर संक्रांति के दिन धरती माता का उद्यापन करने के लिए आप किसी कुंवारी कन्या को निमंत्रण दे दीजिए। कन्या को देने के लिए एक लोटा, हरे रंग की साड़ी या चुनरी, एक जोड़ी चप्पल, 4 कटोरी या टिफ़िन जिसमें आप मूंग की दाल, चावल, रेवड़ी और मूंगफली रख लें। अब मकर संक्रांति के दिन उस कन्या को खाना खिलाकर आप ये सारा सामान उसे दे दीजिए। वह इस पर दक्षिणा भी रख दीजिए। अगर आपको कोई कन्या ना मिले तो आप ये सारा सामान मंदिर में भी देकर आ सकती हैं। इस तरह से धरती माता का उद्यापन किया जाता है। आप सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। धन्यवाद।